नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन कक्षा 1 में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं नीला मैम। बच्चों, अब तक हमने बिना मात्रा वाले शब्दों का पहले सेशन में सचित्र अभ्यास किया, फिर दूसरे सेशन में शब्द रचना सीखे। अब सेशन 3 में हम शब्दों को जोड़कर वाक्य को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है यह सीखेंगे। तो चलो शुरू करें। नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 2 बिना मात्रा वाले शब्द में पढ़ना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि वाक्य की रचना कैसे होती है और उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। बच्चों, चलो पढ़ना शुरू करें। म जमा द जमा न मदन। उ जमा ठ ऊठ। बच्चों, अब ये मदन और ऊठ दोनों शब्द हैं। अब दोनों शब्द को जब हम साथ में मिला के पढ़ेंगे तो उसे हम वाक्य कहेंगे। वाक्य बनेगा मदन ऊठ। अब दूसरा वाक्य शब्द रचना के साथ पढ़ेंगे। पहले लिखा है न जमा ल नल। प जमा र पर। च जमा ल चल। बच्चों, अब नल पर चल ये तीनों अलग अलग शब्द है। इनको हम साथ में लिख के जब पढ़ेंगे तो पूरा एक वाक्य बनेगा और अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। क्या लिखा है? नल पर चल। अब ज जमा ल जल। फिर है भ जमा र भर। अब जल और भल ये दोनों शब्द को हम जब मिलाएंगे तो जल भर ये वाक्य बनेगा। यहाँ मदन के लिए ये सब वाक्य बोले जाते हैं। क्या वाक्य बना? जल भर। आपको चित्र में दिखाई देता है कि एक गिलास में जल भरा जा रहा है। अब है अ जमा ब अब। घ जमा र घर। च जमा ल चल। देखो बच्चों, अब घर चल ये तीनों शब्द को हम मिलाएंगे तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। और वो क्या बनेगा? यह कि अब घर चल। देखो, चित्र में आपको बताया गया है कि एक बच्चा अपने घर की ओर जा रहा है। म जमा द जमा न नीचे लिखा है मदन। फिर है ब जमा स नीचे लिखा है बस। फिर है प जमा र नीचे लिखा है पर। फिर है च जमा ढ चढ़। अब इन सभी शब्दों को जब हम साथ में मिलाएंगे तो पूरा वाक्य बनेगा। और वाक्य क्या बनेगा? मदन बस पर चढ़। यहाँ मदन को बस पर चढ़ने के लिए कहा गया है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में आप एक बच्चे को पढ़ते हुए देख सकते हैं। तो चलो ये वाक्य भी हम पढ़ना शुरू करें। पहले लिखा है घ जमा र घर। च
जमा ल चल। क जमा र कर। प जमा ढ पढ़। अब इन सभी शब्दों को साथ में जोड़कर हमें पढ़ना है। घर चल कर पढ़। घर चल कर पढ़। यहाँ एक बच्चे को घर पर जाकर पढ़ने के लिए कहा गया है। फिर है म जमा द जमा न मदन। र जमा ट रट। म जमा त मत। अब इन सभी शब्दों को साथ में पढ़ना है। मदन रट मत। बच्चों, यहाँ एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, उसे रटने के लिए मना किया गया है। ठीक है। अब है स जमा म जमा ज समझ। क जमा र कर। प जमा ढ पढ़। अब इन शब्दों को साथ में पढ़ना है। समझ कर पढ़। यहाँ ये बच्चे को कहा जा रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसे समझकर आप पढ़ो। फिर है प जमा ढ पढ़। क जमा र कर। स जमा फ जमा ल सफल। ब जमा न बन। अब साथ में पढ़ो। पढ़ कर सफल बन। बच्चे को क्या कहा जा रहा है? सफल बनने के लिए कि आप जब पढ़ोगे तभी आप सफल बनोगे। बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि एक अंकल है जो बच्चों को मदद करने के लिए समझा रहे हैं। तो चलो कुछ वाक्य पढ़े और समझे। म जमा द जमा न मदन। म जमा द जमा द मदद। क जमा र कर। मदन मदद कर। यहाँ मदन को मदद करने के लिए कहा गया है। अब है ज जमा न जमा म जन्म। स जमा फ जमा ल सफल। क जमा र कर। अब पूरा वाक्य पढ़ेंगे। जन्म सफल कर। किसी की मदद करके हमें अपना ये मनुष्य का जो जन्म मिला है उसे सफल करना है। फिर है ध जमा र जमा म धर्म। फिर ड जमा ग जमा र डगर। फिर है प जमा र पर। फिर है च जमा ल चल। अब इन सभी शब्दों को साथ में पढ़ेंगे। धर्म डगर पर चल। ठीक है बच्चों, पूरा वाक्य क्या बना? धर्म डगर पर चल। मतलब हमें धर्म की राह पे चलना चाहिए और सबको मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सीख लिया कि वाक्य को कैसे पढ़ा जाता है। तो आप घर पे इसे दोहराना। तो बच्चों, मज़ा आया ना वाक्य का अभ्यास करके? अब आपको ये जो हमने वाक्य पढ़ना और लिखना सीखा है उसका घर पे अच्छी तरह से अभ्यास करना है।